हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर न्यू करेंगे केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए बेटा, पिछले 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं चेंज के बारे में। चेंज टू टाइप का, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो चेंज का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में, कलर में, टेम्परेचर में कोई चेंज हो जाता है, किसी प्रकार की ट्रांसफॉर्म हो जाती है चेंज स्टेट, तो उसको हम क्या कहते हैं? चेंज। चेंज कितने प्रकार का होता है? द चेंज इज मेनली टू टाइप: फिजिकल चेंज and second one is chemical change. There is two type of change: physical change and chemical change. Physical change वो चेंज जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी परिवर्तन होने के कारण से कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता हो। द चेंज in which no new substance is formed। एक ऐसा चेंज जिसमें किसी प्रकार का न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, उस चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, कटिंग ऑफ वुड, tearing a piece of paper, एक कागज के टुकड़े को फाड़ देंगे तो क्या रहेगा? कागज ही रहेगा। लकड़ी को काट देंगे तो क्या होगा? लकड़ी ही बनेगी, लेकिन न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। एक ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, दैट चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज, जिस चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उस चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज। द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड या इज फॉर्म्ड। जिस चेंज के कारण से कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उस चेंज को कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे हमने इसमें तो कटिंग ऑफ वुड किया था, टीयरिंग ए पीस ऑफ पेपर। इनको जला दें, वुड को जलाओगे तो क्या होगा? एश, वुड एश बनेगी। इसी प्रकार से टीयरिंग ए पीस ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े को हम अब जला देंगे तो क्या? एश बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड, burning a piece of paper, cooking of food, खाना पका रहे तो भी कौन सी चीज है? केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी आयरन सब्सटेंस को बाहर रख दीजिए, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाए, जिसको क्या कहते हैं? रस्ट, जंग लग गया, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज आल्सो ए केमिकल चेंज। इसी प्रकार से फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर लेके आए हैं, अंगूर को खुला छोड़ दिया, कुछ समय बाद क्या हुआ? सिकुड़ जाएगा वो। तो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, दैट इज आल्सो ए केमिकल चेंज। जिसमें न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उस चेंज को बोलते हैं केमिकल चेंज। और जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। अभी एक एग्जांपल और है, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। बर्निंग ऑफ ए कैंडल, एक मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का चेंज है? बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज बोथ टाइप ऑफ चेंज। एक मोमबत्ती का जलना जो है, दोनों प्रकार का चेंज है। दोनों कौन सा? फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। क्यों? मोमबत्ती जलेगी, जो मोम है, वैक्स है, सॉलिड स्टेट में एक बार पिघलेगा तो स्टेट चेंज होगी, वहां पर केमिकल चेंज। उसके साथ साथ उसमें हीट भी इवॉल्व होगी, और जो
इसमें बत्ती है वो भी जलेगी, तो जिसके कारण से हीट गैस ही बन रही है, तो केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस बन रहा है। लेकिन मोम जब पिघल के सूख जाएगा तो दोबारा मोम प्राप्त होगा, न्यू सब्सटेंस नहीं बना, तो हमारा कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। तो बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज बोथ टाइप ऑफ चेंज, फिजिकल as well as a chemical change. By chance question आ जाए, burning of a candle is which type of change? Burning of a candle is both type of change, chemical change as well as physical change. क्लियर? उस बेस पे अब आते हैं हमारे कुछ फीचर्स हैं, किस बेस पे, किस फीचर के आधार पे हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है. What are the features on the basis of which we can say that the chemical change is occurred? The features on which we can say that chemical change is occurred. यानी वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं केमिकल चेंज हुआ है. कुछ फीचर्स हैं. सबसे पहले चेंज इन स्टेट, यानी उस सब्सटेंस की स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यानी स्टेट चेंज हो जाती है, तो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज. फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट इज द केमिकल चेंज. सेकेंड वन चेंज इन कलर, यदि उस सब्सटेंस के कलर में चेंज हो जाता है तो भी केमिकल चेंज है. चेंज इन टेम्परेचर, यदि उसके टेम्परेचर में चेंज होता है तो भी कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है. एंड नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, और किसी सब्सटेंस के बर्न करने पर गैस बनती है तो भी कौन सा चेंज? केमिकल चेंज. तो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑन विच यू कैन से दैट केमिकल चेंज इज occurred? There are the following features on which we can say that the chemical change is occurred. First one is change in state, change in color, change in temperature and evolution of gas. These are the features on which we can say that chemical change is occurred. किसी भी रिएक्शन में जब केमिकल चेंज होता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? What is chemical reaction? The reaction in which chemical change is occurred. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन. That is called केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए बर्निंग ऑफ ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े को जलाया. पहली बात तो पेपर जलने पर कैसे होता है? काला. तो इसका सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सी. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें दें बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर. एक कागज के टुकड़े जलाया तो कौन सा चेंज हुआ? केमिकल चेंज. और जिस रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन. एग्जांपल हमने शो करना है कि कैसे क्या हुआ. पेपर जलने पर कैसा होता है? काला, ब्लैक हो जाता है. जिस सब्सटेंस में ब्लैकनेस बर्निंग करने पे आ जाती है, इसका मतलब दैट सब्सटेंस कंटेन कार्बन. तो पेपर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से. कार्बन कंटेंट है. जलाया है तो जलने के लिए गैस कौन सी मतलब रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन. इसकी उपस्थिति में हमने क्या किया? बर्न किया. तो क्या बन गया? CO2. दैट इज द केमिकल रिएक्शन. अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके दो पार्ट होते हैं. केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट हैं. एक पार्ट तो ये जो एरो से पहले है और एक पार्ट वो जो एरो के बाद है.
each chemical reaction contain टू पार्ट्स। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। दो कौन से? एरो से पहले हैं एक पार्ट वो, और जो एक एरो के बाद है एक पार्ट वो। तो एरो से जो पहले है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो दो पार्ट है, दो कौन कौन से? रिएक्टेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किसे कहेंगे? रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट्स किसे कहेंगे? वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट करते हैं। जैसे कि पेपर ने ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट किया तभी तो CO2 बनी। तो जो सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो कुछ आ जाए रिएक्टेंट्स, द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट करते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जैसे कि इस अबो रिएक्शन के अंदर C+O2 बोथ आर रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल पेपर एंड oxygen, both the substances are reactant in above reaction। इस अबो रिएक्शन के अंदर पेपर स्टैंड फॉर C जो हमने लिखा है, ऑक्सीजन O2, दोनों इस रिएक्शन के अंदर क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं। इसी प्रकार प्रोडक्ट, एक बात और भी कर सकते हैं, दीज सब्सटेंसेस आर रिटन बिफोर द एरो। इनको तीर से पहले लिखा जाता है। उसके बाद है प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स। द सब्सटेंसेस which produce after the chemical reaction। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, दोज सब्सटेंसेस आर नोन एज प्रोडक्ट। दोज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इस अबो रिएक्शन के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है। CO2 इज इन अबो रिएक्शन ए प्रोडक्ट। इस ऊपर वाले रिएक्शन के अंदर CO2 क्या है? एक प्रोडक्ट है। क्लियर?